फिर आप ज़ाहिर वेट करते हैं, रिटन क्वालिफाई हो गया, फिर स्पोकन का टाइम आता है, फिर इंटरव्यू का टाइम आता है। इवन इंटरव्यू में भी आपसे वो बेसिकली वही सवालात कर रहे होते हैं जो आपने पहले से बताए होते हैं। आपने क्या बताया होता है, आपने फॉर्म में अपना बायो बताया होता है, अपना सब्जेक्ट बताया होता है, अपनी हॉबीज़ बताई होती हैं, और उसके बाद आपने जिन सब्जेक्ट पे इम्तिहान दिया हुआ है, रिटन का दिया हुआ है, अब उसी का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो इसका मकसद है उसका भी ओपन बुक एक इंटरव्यू है ना, जिसमें आपको पता होता है कि मुझसे क्या पूछेगा, और उसमें रिटन तो आपने ऑलरेडी दिया होता है, चीज़ों की आपकी नॉलेज होगी। फिर आपने अपना बायो दिया होता है, उसमें भी आपको पता हो, और वो आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है, क्योंकि रिटन का पोर्शन नॉलेज का पोर्शन हो गया। अब वो ये देखना ये चाहते हैं कि इसको इस स्पोकन पावर कितनी अच्छी है, इसका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, और ये अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह कर रहा है। और दूसरा वो देखते हैं ऑनेस्टी, कि आप ऑनेस्ट कितने हैं अपने जवाबात में। हम लोग ना काफ़ी ओवरडू करते हो, तो हमने भी किया होता है, ऐसी हॉबीज़ लिख देंगे जो हमने की नहीं होती, ऐसे प्रोफेशन या ऐसे चीज़ें लिख देते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए रखा होता है। तो इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप नेचुरल होंगे, जितना ऑनेस्ट होंगे, उतना ही सामने वाले को, जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं, वो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने पूरा ज़माना देखा है, और हम उनके लिए बच्चे होते हैं, तो हम उनको बीट या डिफीट नहीं कर सकते अंडरस्टैंडिंग में। और वो हमसे इस स्टेज पे एक लड़का है जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसने भी सर्विस भी ज्वाइन नहीं की, तो वो उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा अफलातून हो, बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र हो। उसको सिर्फ ये चीज़ चाहिए होती है कि क्या इसका माइंड फ्रेश है, क्या ये आइडियाज़ के लिए रिसेप्टिव है, और ये ऑनेस्टी से कितना बोलता है, लेकिन मेच्योरिटी के साथ कितना बोलता है। ऑनेस्टी का मकसद ये भी नहीं होता कि आपने गवर्नमेंट की जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इस मुल्क की जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आप उस पर बिल्कुल ही जो है, जैसे कहते हैं ना, रेकलेस कमेंट्रियाँ करें, वो भी नहीं है। आपने जो चीज़ कन्वे करनी है, जो चीज़ आपकी समझ है, आप उसको बड़े मेच्योर तरीके से विद द आर्गूमेंट बताना होता है। तो यही चीज़ें जो आपसे वो 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है, जिसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता होता, लेकिन वो आपसे वही चीज़ें पूछ रहा होता है जो आपने पहले से बताई होती हैं, तो उनको रीडू कर लिया करें। तो मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा CSS देने का, ज़ाहिर है हम भी इंजीनियरिंग जब पढ़ते होते थे यूनिवर्सिटी में, तो तब से हमें जहन में था कि ये करना है, तो कभी हम पढ़ते थे या कभी नहीं भी पढ़ते थे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक वो लड़का जिसने अपनी ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से की है, जिसका मीडियम अच्छा है, जिसकी बुक रीडिंग अच्छी है, जिसका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, उसके लिए साल भर भी मतलब गुड इनफ अ टाइम, जिसमें वो अच्छे तरीके से क्वालिफाइंग अटैम्प्ट वो दे सकता है। ये कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई, जैसे हम कहते हैं ना, जिसको हमने इतना हवा बनाया होता है, उतना हवा है नहीं। डेफिनेटली इम्तिहान है, उसकी तैयारी करनी है, कंपटीशन है, सीटें कम हैं, आपने अपनी सीटों के लिए कम्पीट करना होता है। लेकिन अगर आप चीज़ों की CSS के स्ट्रक्चर को देखें या उसके एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को देखें, तो वो वही चीज़ें हैं जो पिछले 10-20 साल से ही वो पूछे जा रहे हैं आपसे। वही सब्जेक्ट हैं जो 10-20 साल से वो आपसे रिपीट किए जा रहे हैं, और उसमें समझें कि तकरीबन ओपन बुक एग्ज़ाम ही है, जिसको आपने अच्छी तरीके से कॉम्पिटेटिव तरीके से बताना होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये तोलने वाले इम्तिहान है जिसमें आपकी किताबों को या आपके एग्जामिनेशन शीट को तोला जाता है, वो क्वालिटी पे जाता है। क्वालिटी आपको तभी आएगी जब आपका मीडियम अच्छा होगा। मैं रिपीटेडली मीडियम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वो लड़के जो टिपिकल रूरल बैकग्राउंड के हैं, या जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में पढ़े हुए हैं, या शायद प्राइवेट स्ट्रक्चर में भी हैं, तो जो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है वो इंटर या A लेवल तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते। तो अगर हम अपने आप को देखें, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, तो हमारे इंग्लिश का लेवल क्या होता है? अगर हमारा इंग्लिश का लेवल इंटर वाला ही हो जाए, अगर आप इंटर की या A लेवल की किताबें उठाएं, तो भी उसको बड़ी मुश्किल से हम पढ़ पाते, शायद मैं भी मुश्किल से पढ़ पाऊँ, क्योंकि हमने मीडियम इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया होता, ना हमारी इतनी अच्छी होती है, ना हम घरों में बोलते हैं। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर हमने इंग्लिश में ही इम्तिहान देना है, क्योंकि आपकी सारी करिस्पॉन्डेंट्स, फर्दर जो नौकरी भी आप करेंगे उसकी करिस्पॉन्डेंस सारी इंग्लिश में है, आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इंग्लिश ड्रिवन है, तो ज़ाहिर इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, और इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो पहले तो फोकस इंग्लिश पे करें एज ए मीडियम, क्योंकि मीडियम अगर आपके पास नहीं है, लेट्स अगर आपके पास पिस्टल ही नहीं है, गोलियाँ आप 100 जेब में रख के फिरें, आपके पास पिस्टल ही नहीं है, तो आप क्या फायर करें? इसलिए मीडियम पे आप फोकस करें, सब्जेक्ट की चॉइस पे फोकस करें, इम्तिहान कैसे दिया जाता है उस पर फोकस करें, इम्तिहान वाले दिन में कैसे अटैम्प्ट किया जाता है उस पर फोकस करें, पेपर में जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि आप इस पर फोकस करें कि जी मैंने जो पढ़ के आया हूँ मैंने आज ही सारा लिख देना है। वो जो आपसे पूछ रहे हैं आपने लिखना वही है,
और ये इम्तिहान सबका इक्वल टाइम, इक्वल सब्जेक्ट और इक्वल सिलेबस पे हो रहा होता है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी से नहीं हो रही होती। सब्जेक्ट भी आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए होते हैं, वो भी वो आपको नहीं बता रहे होते कि ये सब्जेक्ट उठाएं, जो स्पेशली जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें 30-40% तकरीबन आपने पहले से पढ़े हुए होते हैं। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया होता है या हमने वो पढ़ा हुआ होता है। तो यही है सिंपल कि ज़ाहिर इम्तिहान है, मुश्किल है, लोग कम्पीट करते हैं, लेकिन हम अपनी शायद सोच से और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंपॉर्टेंस दे के मुश्किल भी किया होता है हमने। तो मेरी तो असेसमेंट ये है कि ये एक ऐसे एग्ज़ाम है। लेट्स अगर मैं ये कहूँगा जी इंजीनियरिंग आपसे कितने साल मांगती है, आप 16 साल पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। या मेडिसिन की डिग्री 5 साल ये मिला है, 12 आप इंटर के लेवल के मिला है, तो आपको 17 साल लगते हैं इंजीनियर की तो डिग्री लेने के लिए। तो ज़ाहिर है ये भी एक CSS का इम्तिहान है। अगर आपको वो 16 साल पढ़ के अगर कोई बंदा ग्रेजुएट बनता है तो CSS एक एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको कितने साल लगने चाहिए। लेकिन हम उसको भी इतना टाइम देना चाहते हैं, शायद इसमें भी 16 साल लगाएं या 16 साल की मेहनत चाहिए। नहीं, 16 साल की या 14 साल की जो मेहनत है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हों, वो आपने कर लिया। अब आपने सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे इसका जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह पढ़ना है, उसको अच्छी तरह समझना है, और जिस कोटा से आप compete कर रहे हैं आपने उस कोटा की कंपटीशन को ज़हन में रखना है। तो अब तो पहले से रिज़ल्ट मेरे ख्याल में बेहतर आ रहे हैं। तो मेरी उम्मीद और मेरी एडवाइस तो यही है कि इसको आप बिल्कुल इतना बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें कि ये हल ही ना हो पाए, और इतना भी हल्का ना लें कि आपसे हो ना पाए। तो इसलिए मेरी तो एडवाइस यही है कि आप अपने जो पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस करें, अपनी जो ग्रेजुएशन आपने की है उस पर अच्छी तरह फोकस करें। उसके बाद टेक इट जस्ट एन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिसका सिलेबस भी आपको पता है, जिसकी एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, ये इतने 70 साल से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके आपके पैटर्न्स का भी आपको पता होता है। तो इसमें जब इतनी चीज़ें को आप पता हो तो फिर सिर्फ उसको स्ट्रेंथन करना होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि आपको स्केलेटन पहले से मिला हुआ है, उसकी फिलिंग करनी है। तो उसको स्केलेटन को एग्जामिन करें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट इन होनी है, आपने उधर फिट करना है।